सरकारी जमीन या फिर सड़क के आसपास अवैध मजार मस्जिद तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐतिहासिक किले में भाईजान का अवैध कब्जा दिखाएंगे। हिंदुओं के किले में मस्जिद मजार वाली साजिश के साथ साथ मुस्लिम बस्ती के सबूत दिखाएंगे। अब सवाल ये है कि एएसआई के धरोहर में मजार मस्जिद और मुस्लिम बस्ती कैसे बनाई गई। आखिर किले में मियां भाई के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कब चलेगा, देखिए। ये मस्जिद, ये मजार, ये मुस्लिम बस्ती किसी रिहायशी इलाके में नहीं बल्कि उस ऐतिहासिक किले में बनाई गई है जो एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में आता है। ये मुरैना जिले का सबलगढ़ किला है जो सिर्फ पत्थरों से बनी इमारत नहीं बल्कि हमारी पहचान, हमारा इतिहास और हमारी विरासत है। लेकिन आज की तारीख में इस विरासत पर मुसलमानों ने न सिर्फ कब्जा किया बल्कि वहां पर अवैध तरीके से मजार और मस्जिदें तक बना रखी है। सबलगढ़ किले के अंदर की वो तस्वीर आप देखें, मदीना मस्जिद, बाकायदा किला बस्ती सबलगढ़ मुरैना लिखा हुआ है। आप समझ सकते हैं सरकारी स्थान है। आर्कियोलॉजिकल विभाग एएसआई के संरक्षण में ये पूरा इलाका है। बावजूद इसके खुलेआम यहाँ किस तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है, मस्जिदें बनाई जा रही है, मदरसे बनाए जा रहे हैं, जगह जगह मजारें बनाई जा रही है। निश्चित तौर पर कई बड़े सवाल जरूर खड़े करता है कि आखिरकार किसके इशारे पर सरकारी जमीन पर एएसआई की नाक के नीचे ये अतिक्रमण है वो किया जा रहा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एएसआई संरक्षित स्मारकों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है। लेकिन मुरैना के सबलगढ़ किले की जमीनी हकीकत क्या है, ये तस्वीरें इसका सबूत है। कहीं हरी पीली चादर चढ़ाकर मजार बनाई गई है तो कहीं भाईजान ने किले के भीतर मस्जिद बना दी है, और तो और किले में अवैध रूप से मुस्लिम बस्ती भी मौजूद है। यहाँ पे विचित्र समुदाय द्वारा यहाँ पे पूरा उसमें लेकर के प्लॉटिंग कट रहे हैं। बाहर से लोग बाग आ रहे हैं। यहाँ पर बुरी तरह मतलब जैसे मस्जिदों में बुरी अलग अलग तरह के हथियार डले हुए हैं। और अतिक्रमण की तो ये है कि यहाँ पे बाहर से बुला करके यहाँ पे ही बताया जा रहा है। किले में अवैध रूप से बनी मस्जिद, मजार और मुस्लिम बस्ती को देखकर हम भी सन्न थे। ऐसे में हमने किले में घर बनाकर रहने वालों से बात करने की कोशिश की। उनके घर मकान के कागज मांगे तो उनकी तरफ से जो जवाब मिला वो बेहद चौंकाने वाला था। शाह साहब, आप कहाँ रहते हैं, कौन सा स्थान है ये? किला बस्ती है, मिर्जापड़ा। किला बस्ती, तो किले के अंदर रहते हैं आप? जी। किले के अंदर आपने मकान बनाया तो इसकी रजिस्ट्री है आप लोगों के पास? रजिस्ट्री तो नहीं है किसी के पास गलत हुआ। मतलब खुलेआम एएसआई के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश के ऐतिहासिक विरासत पर लैंड जिहाद के जरिए हमला बोला जा रहा है। अब सवाल ये है कि सबलगढ़ किले में अवैध निर्माण किसकी अनुमति से हो रहे हैं? क्या एएसआई के नियम सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? या फिर विशेष समुदाय को कानून से ऊपर मान लिया गया है? आखिर क्यों किले में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर नहीं चलाया गया? अगर अतिक्रमण नहीं हटा तो आप लोग कहाँ तक आंदोलन? अगर अतिक्रमण नहीं हटाया तो क्षत्रिय समाज मजबूर होकर के एक बार अंतिम ज्ञापन सरकार को देगा और क्षत्रिय समाज इस अतिक्रमण को स्वतः जमीन और करने का कार्य करेगा और इसके लिए संबंधित सरकार और पुरातत्व विभाग जिम्मेवार होगा। सबसे बड़ा सवाल प्रशासन से, क्या उन्हें यह अतिक्रमण दिखाई नहीं देता या फिर सब कुछ देखकर भी अनदेखी की जा रही है? क्योंकि इसी तरह मुरैना के सबलगढ़ किले में भाईजान का अतिक्रमण बढ़ता गया, इसी तरह अवैध मस्जिद, मजार और मुस्लिम बस्ती बनती रही तो सबलगढ़ किले की विरासत, सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जहां नजर जाएंगी हर जगह किले में चारों तरफ आपको मजार, मस्जिद और तमाम ऐसी जो कृतियां वो दिखाई देंगी। क्योंकि यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग हो चाहे प्रशासनिक अमला हो, किसी भी व्यक्ति का कोई भी चिंता या फिक्र नहीं है। लगातार यहाँ अतिक्रमण होता जा रहा है और लोग इसको लेकर तमाम आंदोलन, तमाम शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना होगा आखिरकार इस किले को अतिक्रमण से मुक्त प्रशासन कब करा पाता है। करतार सिंह राजपूत, जी मीडिया, मुरैना।